हरम की कौन बोलेगा सुभान अल्लाह? आप बोलेंगे कि मैं बोलूं? जरा बोल करके दिखलाइए। हरम की तजल्ली इरम की बहार। अब पूरा मजमा जो नहीं बोला है वो मेरे साथ बोलेगा कि हरम के हरम की तजल्ली इरम की बहार, के हरम की तजल्ली इरम की बहार, हरम की तजल्ली इरम की बहार, हरम की तजल्ली इरम की बहार, मेरे मुस्तफा के लिए। बस ऐसे सुनेगा, ये हरम की तजल्ली इरम की बहार, हरम की तजल्ली इरम की बहार, मेरे मुस्तफा के लिए, मेरे मुस्तफा के लिए। तरन्नुम 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 की दुनिया सना का दया, तरन्नुम की दुनिया सना का दया, मेरे मुस्तफा के लिए, मेरे मुस्तफा के लिए। पहला बंद पहुंच रहा है, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा बंद है, मुलाजा फरमाने कि वो माज़ाक़ आंखें, वो बल्लैल ज़ुल्फ़े, वो माज़ाक़ आंखें, वो बल्लैल ज़ुल्फ़े, वो बाशमस चेहरा, वो नजीम दर्दा, वो माज़ाक़ आंखें, वो बल्लैल ज़ुल्फ़े, वो बाशमस चेहरा, वो नजीम दर्दा, ज़मीं से कमी से फलक तक मलक की कतार, ज़मीं से फलक तक मलक की कतार, मेरे मुस्तफा के लिए, मेरे मुस्तफा के लिए, मेरे मुस्तफा के लिए। आखिरी बंद, फिर उसके बाद ज़हमत तमाम आखिरी बंद पेश करता हूँ। शेरमा की कमेटी और डॉक्टर अकीलुर रहमान साहब मरहूम की याद, दिल खैराबादी का ये मिसरा मुलाहिजा फरमाए। डॉक्टर इंतशाम साहब और जनाबे असद अली उर्फ मुन्ना साहब दोनों शख्सियतों को लेकर के सुनेगा कि वो बदरो हद हो, बदरो हद हो कि अहज़ाब खैबर, वो बदरो हद हो कि अहज़ाब खैबर, अबू बकर फारूक उस्मान हैदर, वो बदरो हद हो कि अहज़ाब खैबर, अबू बकर फारूक उस्मान हैदर, सहाबा एक कदम पर निसार, सहाबा एक कदम पर निसार, मेरे मुस्तफा के लिए, मेरे मुस्तफा के लिए, मेरे मुस्तफा के लिए। हरम की तजल्ली इरम की बहार, हरम की तजल्ली इरम की बहार, मेरे मुस्तफा के लिए, मेरे मुस्तफा के लिए, मेरे
मुस्तफा 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 के असल बात देखिए, वक्त ऐसे वक्त में वो कलाम ऐसा वक्त, हाँ मैं समझ गया। मैं बहुत सारी चीज सोच करके आया था, मगर जरूरी नहीं है कि जो आदमी सोचे वही हो सकता है कुछ न कुछ तो होना, कुछ न कुछ तो इसमें बात होगी। आइए, आपकी मोहब्बत एक तरफ और दिल खैराबादी का एक मतला, पता नहीं है भाई साहब मुबारकपुर से आए हैं, अच्छा निजामाबाद के, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। हिंदुस्तान में तो बहुत सारा कलाम मेरा पढ़ते ही है, मगर ये कलाम बाहर कंट्री में, पाकिस्तान में शहजाद जफर गुज्जर उस इस नाते पाक को पढ़कर इस कदर वो इस नाते पाक को मशहूर कर दिया, और नाचीज दिल खैराबादी की भी बेपनाह हौसला अफजाई हुई कि हमारे हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान के शायर का कलाम पढ़ करके हिंदुस्तान वाले नकल करते हैं, मगर मेरे कलाम को पढ़ करके पाकिस्तान वाले नकल किए हैं। यानी हिंदुस्तान हर तरीके से पाकिस्तान का बाप था, बाप है और बाप रहेगा इंशाअल्लाह। आइए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, खेल जाओ। अब आइए, 3 से 4 मिनट लगेगा सिर्फ 2 शेर हाजिर करने में। ये मेरे भाई निजामाबाद और मुबारकपुर, खैराबाद, बिहार के लोग, झारखंड के लोग, ये नादिर बाबू, सब इलाके वाले हैं। ये मेरा बेटे जैसा प्यार दे रहा है, अल्लाह बेटे की उम्र में बरकत दे। सुनिएगा, बहुत अजीब सा मतलब, बहुत आगे जाने की कोशिश मत। नहीं, ये शहादत का मकाम है। नाते पाक पढ़े और रूह परवास कर जाए, खुदा की कसम जन्नत में चला जाएगा इंशाअल्लाह। और पाक साफ हूँ भी, मैं पता हाजिर करता, सुनेगा कि परवरदिगार, आप मेरे साथ हाथ उठा करके कहिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। हाथ उठा लीजिएगा। एवन मुशायरा मीडिया इरफान भाई, जरा इन हाथों को दिखलाइएगा, ये परचम उठाने वाला हाथ है। सुनेगा कि परवरदिगार परवरदिगार देखे रसता सरकार का। मंच पर तशरीफ फरमा आजमगढ़ जिले के मशहूर डॉक्टर जनाब डॉक्टर जावेद अख्तर साहब, मुअज़्ज़िज़ शोराए किराम, नाज़िम मुशायरा, मुशायरे के ऑर्गेनाइज़र अबू मोहम्मद और उनकी पूरी टीम, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन किराम, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, मुशायरे में तकरीर पसंद नहीं की जाती, लोग मुशायरा सुनने के मूड में होते हैं। इसे लंबी चौड़ी बात नहीं, सिर्फ 1-2 मिनट में आपसे बात करूंगा। एक तो डॉक्टर अकीलुर रहमान साहब, जिनकी याद में आप लोगों ने मुशायरा किया है, बहुत ही मुअज़्ज़िज़ तालीमी शख्सियत थे, शिबली कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट थे और समाजी सियासी कामों में, खिदमत खल्क़ के कामों में, तालीम के मैदान में हमेशा लगे रहते थे। हकीकत यह है कि शाहगंज में उनके इंतकाल के बाद उनकी उम्र की या उतनी पढ़ी लिखी कोई शख्सियत नहीं रह गई जहाँ कुछ देर बैठा जा सके। बहुत कमी उनकी हो गई है। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो हैं, आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें, उनके गुनाहों को बख्श दें, आमीन। और अभी एक और आजमगढ़ की बड़ी मशहूर और अच्छी शख्सियत जिनका जल्द ही इंतकाल हुआ है, बरौली के डॉक्टर वो अरशद सिद्दीकी साहब,
वो भी बहुत अच्छी शख्सियत है, अल्लाह ने उनको मुझे जल्दी बुला लिया। उनके लिए भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करें कि उनकी अल्लाह मग़फ़िरत करें, जन्नतुल फिरदौस अता करें। अरशद सिद्दीकी साहब बरौली के। दो बातें कहना चाहूँगा। ये दुनिया इनकलाब की जगह है, हमेशा एक जैसे हालात नहीं रहते, ना हमेशा रात रहती ना हमेशा दिन, ना हमेशा सुबह ना हमेशा शाम, बदलते रहते हैं। आज हालात थोड़ा खराब है तो बड़े होशियार रह के जीने की जरूरत है। खास तौर से जो हमारे नौजवान हैं, सोशल मीडिया पे सभी लोग एक्टिव हैं, सबके पास मोबाइल है, वो किसी भी जज्बाती और खराब बात पे कोई कमेंट ना करें, ना उल्टा सीधा लिखें, क्योंकि बड़े पैमाने पर मुसलमान नौजवानों को इसके लिए जेल भेजा जा रहा है। क्योंकि जो हुकूमत इस वक्त है उसे मदरसे अच्छे नहीं लगते। अभी 6 महीने पहले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, सरौसनी में 550 मस्जिद, मदरसे, ईदगाह और मजार तोड़ दिए गए और कुछ न कुछ बराबर तोड़े जा रहे हैं। इन 9 सालों में एक भी मदरसे को मान्यता नहीं मिली। तो कुल मिला के आपको बहुत होशियार रहने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर कोई भी कमेंट ना करें और अच्छी बातें लिखें, जज्बाती बातें ना लिखें और किसी की बात का सवाल जवाब ना करें। दूसरी चीज, अल्लाह का शुक्र है इन 78 सालों में थोड़ा बहुत अगर तकलीफ भी हुई तो बहुत कुछ हासिल भी हुआ है। हमारे बचपन में 99% मुसलमानों के पास साइकिल नहीं हुआ करती। आज माशाअल्लाह 99% मुसलमानों के पास मोटरसाइकिल है, 40% मुसलमानों के पास 4 व्हीलर है। हमारे बचपन में 20-25 गांव में एक आध बिल्डिंग या हवेली हुआ करती थी। आज 40-50% लोगों के पास बिल्डिंगें हैं, अच्छे मकान हैं, और 25-30% के पास भी 3-4 कमरे के मकान हैं। 10-15% के पास नहीं है, छोटे हैं, झोपड़ी है, तो आज नहीं कल इंशाल्लाह बन जाएंगे। गाड़ी हो गई, मकान हो गए। उसी तरह हमारे बचपन में हर गांव में मौलवी, हाफिज, कारी नहीं हुआ करते थे। नमाज जनाजा, ईद, बकरीद, जुमा पढ़ाने वाले नहीं हुआ करते थे, आज हैं। हमारे बचपन में 50 गांव में 50 ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हुआ करते थे। आज माशाअल्लाह हमारी आधी आबादी तालीम याफ्ता है और 25-30%, 7, 8, 9, 10, 11 पढ़ी है। 15-20% कम पढ़े, अनपढ़ हैं, तो उनकी औलादें भी पढ़ रही हैं। और इंशाअल्लाह इस परसेंटेज को बढ़ाइए। और अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, और अच्छी तालीम की तरफ जाइए। दीन और दुनिया दोनों को हमें लेके चलना है। हमें दीन भी सीखना है और दुनिया भी, दोनों। और साइंस पढ़ना दुनिया नहीं है, वो भी दीन है। आज अमेरिका ने अगर टेक्नोलॉजी में तरक्की ना किया होता तो ईरान ने, तो आज अमेरिका वहां सरेंडर ना होता। वो भी दीन है। क्या बात। मिसाइल बनाना भी दीन है अगर हुकूमत आपके पास है। तो आज अल्लाह ने ईरान के जरिए से आपको पूरी दुनिया में इज्जत और ताकत दिया है। तो आपको हर मैदान में काम करना है। हम लोग थोड़ा बहुत तालीम पे भी काम कर रहे हैं। मैं एक तंजीम चलाता हूँ, मदर टेरेसा फाउंडेशन, उसके जरिए से हम इंटर पास बच्चों को फ्री तालीम देते हैं। बहुत बड़ा काम, जिंदाबाद। तो आपके बीच में जो बच्चे इंटर पास हों, कोई BBA करना चाहे, MBA करना चाहे, BCA करना चाहे, MCA करना चाहे, BTech करना चाहे, MTech करना चाहे, फीस नहीं लगेगी। क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिर्फ 2 खर्च उठाना पड़ेगा। बीटेक में तकरीबन 1.25 लाख सालाना फीस है और 1.25 लाख रुपए बच्चे का खर्च होता है रहने खाने में। क्या बात। यानी 4 साल का कोर्स 10 लाख का खर्च है। जो मुझसे मेरे जरिए पढ़ेंगे उनका 5 लाख रुपए फ्री हो जाएगा, फीस फ्री हो जाएगी। तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, काफ़ी लोगों के पास नंबर है। और
जो लोग पढ़ना चाहेंगे, हमारे पास 70 कॉलेज और 5 यूनिवर्सिटियों से हमारा टाई अप है। क्या बात है वो जिंदाबाद कॉलेज लखनऊ में है, चंडीगढ़ में, काफ़ी जगहों पे अच्छी अच्छी जगहों पर हैं। तो जो लोग इस खिदमत लेना चाहेंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। बाकी आप लोगों से दुआओं की गुजारिश कि अल्लाह ताला कामयाबी दे, सेहत दे, लंबी उम्र दे, दीन की और इस पूरी तमाम कौमों की, मुल्क की भलाई का हम लोगों से काम ले ले और जालिम हुक्मरानों से हमें और हमारे मुल्क को निजात दे दे। अपनी बात ख़त्म करते हैं। फिर से डॉक्टर अकीलुर रहमान साहब जो हमारे रिश्तेदार भी थे, पहले नाना लगते थे क्योंकि उस खानदान में हमारे बड़े वाली साहब की शादी हुई थी, बाद में हमारे समधी हो गए।